माँ बाप जिन्हें अपनी औलाद को खुद दफनाना पड़ता है। हमने अलग होकर बड़ा गलत फैसला किया। अब तक मलिक शाहजमान से तुम्हारी शादी का फैसला भी कोई अच्छा फैसला नहीं था। तुमने अपने वसीयत के इरादे से मुझे आगाह क्यों नहीं किया? तुम्हें कैसे पता चला? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अब क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे इस एक फैसले की वजह से मारिया की जान चली गई। क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बात ना करूं तो क्या बात करूं? क्या ये इत्तेफाक है कि जिस दिन तुमने अपनी वसीयत में अपनी बेटी का नाम लिखा है उसके बाद ये हादसा पेश आ गया? तुम्हें मारिया की मौत की जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराने दूंगी। क्या फर्क पड़ जाएगा अनाया? क्या फर्क पड़ जाएगा जिम्मेदारी लेने या ना लेने से? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हारी बेटी की जान गई है। मलिक शाहजमान को तो अपने दिन अब गिनने ही पड़ेंगे। साथ साथ तुम भी दिन गिनना शुरू कर दो इलेक्शन के, क्योंकि हमारे बीच हुई हुई डील को ना मैं भूलाऊं ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा ना बेगा। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे। सारे फैसले करने के बाद मुझे इत्तला देने आई हो। अब ये अहमियत रह गई है मेरी तुम्हारी नजरों में। ये क्या कह रही हैं मामा? इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने इफ्तिखार के खिलाफ, कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लेती। अगर आपसे मशवरा करती तो आप मेरे कदम रोक देती। हाँ, रोक देती। तुम्हें क्या लगता है इफ्तिखार की कैदी बनकर रहने में मेरी मर्जी थी? नहीं, मजबूरी थी मेरी। वो जालिम शख्स किसी को नहीं बख्शेगा। तुम्हारे कुछ भी करने से पहले उसे हर बात का इल्म होता है। या पुरानी बातें करते हैं। उस आदमी में तब्दील होने की सलाहियत नहीं है, लेकिन वक्त तब्दील हो चुका है। अब आप वो पुरानी वाली शाज़मीन बेगम नहीं रही हैं, जिसके बलबूते पे उसने इतनी बड़ी रियासत बनाई है। आपको क्या लगता है आपके डाउनफॉल के बाद उसको आप में या मुझ में कोई इंटरेस्ट होगा? हरगिज नहीं। उस शख्स ने तो अभी से अपना रुख खुशहाली की तरफ कर लिया है, और आप जानती हैं वो खुशहाली क्या है। अनाया बेगम, आप प्लीज अपनी आंखें खोलें। वो शख्स आपको जाते जाते भी बर्बाद करके जाना चाहता है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहूं। आप क्या सोच रही हैं? सारी जिंदगी हम लोगों ने उस शख्स की खौफ की वजह से गुजारी है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। वो सारी जिंदगी हम लोगों पे जुल्म करता गया और हम लोग सहते गए। अब हमारी बारी है। हम एक बार करेंगे और चारों खाने चित होंगे उसके। अब हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अब तो फैसले की घड़ी है, या आर या पार। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। उन दोनों के दरमियान की जो एक वजह थी अब वो भी नहीं रही, इसलिए अब मुलाकातों की कोई वजह रह नहीं जाती। अब सिर्फ मैं होऊंगा, तुम हो और हमारा आने वाला बच्चा है। वन बिग हैप्पी फैमिली।
मर्द मेरे घर में, जो इत्तेफाक से मेरी बीवी का पहला शौहर है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी, मेरे ही सामने मेरी बीवी को गले लगाता है। अजीब नहीं है? मारिया का बाप था, कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा तुमने, कोई और मतलब निकालने का सोचना भी मत। आज बेटी के सोग में गले लगाया है, कल किसी और वजह से गले लगा सकती हो। आज के बाद इफ्तिखारुल अमीन इस घर में मुझे नजर नहीं आना चाहिए, वरना जस्ट रिलैक्स, मेरे बच्चे की सेहत पर असर ना पड़े। सोचना भी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर शुरू हो गई ये औरत। नबील, नबील, और संभाल अपनी माँ को। साहब नबील साहब तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो दांत क्यों निकाल रहा है? दफा। माँ बेटे ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? बर्बाद कर देगा वो हमें। कौन बर्बाद कर देगा? इस घर में अब बर्बादी के लिए बचा क्या? मैं बता, तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। एक और शाज़मान नहीं हो सकता, एक और शाज़मान नहीं पैदा हो सकता। क्या मतलब है? क्या कह रही हो? मैंने उसे मना किया था, मैंने उससे मना किया था कि एक और शैतान नहीं पैदा हो सकता। ये नस्ल यही खत्म हो जानी चाहिए, वो नहीं पैदा हो सकता। किसकी बात कर रही हो तुम? अनाया को मैंने मना किया, मैंने मना किया कि पैदा होने से पहले इस बच्चे को जाया कर दे। एक और शाज़मान नहीं पैदा हो सकता, ये नस्ल यही खत्म होनी चाहिए। मैं खत्म करूंगी इस नस्ल को। अनाया माँ बनने वाली? नहीं, नहीं, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं बता। अगर शाज़मान को ये पता चल गया तो वो इस बच्चे को जाया नहीं होने देगा, वो खत्म नहीं होने देगा इसे। हाँ ठीक है, अनाया शाज़मान के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, शैतान की कोई माँ नहीं होती, शैतान की कोई माँ नहीं होती। मैं नहीं हूँ शैतान की माँ, मैं उस शैतान की माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं उस शैतान की माँ। उसकी माँ नहीं हूँ। माँ बनने वाली है। मैं माँ नहीं हूँ किसी की।
अनाया खोड़ो को बेटी की मौत के बाद बेहिसाब पब्लिक सपोर्ट मिला है। शाज़मीन बेगम की पार्टी वैसे ही डगमगाई हुई नजर आ रही थी। इन सब हादसों के बाद यही बातें गर्दिश कर रही हैं इस बार इलेक्शन अनाया बेगम ही जीतेंगी। क्या बात है? आजकल मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। चलो अब ये सोग मनाना बंद करो, जश्न की तैयारियां करो। जश्न? मारिया की मौत की वजह से बहुत सिंपैथीज मिली है तुम्हें। यही खबर गर्दिश में है कि अगला इलेक्शन तुम्हारा है। खुशी नहीं हुई तुम्हें यह खबर सुनकर? अपनी बेटी की लाश पर से गुजर के मुझे पार्लियामेंट तक का रास्ता तय करना होगा। खुशी होनी चाहिए मुझे। अब बनोगी तुम पक्की सियासतदान। स्पीड तो पक्की है तुम्हारी। सारे मारिया के मामले में हमारी औलाद की बात कहीं बीच में रहती। भूल तो नहीं गई ना? गई थी डॉक्टर के पास? गई थी। क्या कहा उसने? कुछ और टेस्ट करवाने को कहे। तो फिर करवाओ ना, और जल्दी करवाओ, वरना बाहर ले जाऊंगा इलाज के लिए। सुन रही हो ना? सुन रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आए आप। अब क्या बुलाने के लिए पैगाम भेजना पड़ेगा? तहकीकात में मसरूफ था। कैसी तहकीकात? मैं जानता हूं आपको मेरी बात बुरी लगेगी। कैसी बात? जब से मारिया बीबी की मौत हुई है, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। दिमाग में ये बात ही नहीं बैठ रही थी कि मारिया बीबी की मौत कैसे हो गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बात तो तय है कि मारिया बीबी की मौत उस रोज के बाद हुई जब आपने वसीयत की बात की थी। लेकिन शाज़बान तो इस वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि इस वसीयत के बारे में मैंने सिर्फ आपको बताया था। अब अगर आपने मैं अपना मुंह कैसे खोल सकता हूं अनाया बेगम? अगर मैंने अपना मुंह खोला हो तो आप अपनी चप्पल से मार मार के मुझे गंजा कर दीजिएगा। मैं ऐसी गुस्ताखी का कभी सोच भी नहीं सकता। आखिर मारिया मेरी बेटियों जैसी थी। उसकी मौत के बाद तो मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं आप पे शक नहीं कर रही। इन आंखों में एक गुनाहगार बात और पड़ी है। क्या? आपने मुझे फोन करके बताया था कि मारिया बेटी ने आंखें खोल ली है। अब फिर अचानक ये सब कुछ? ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। क्या आप ये जानती हैं कि मारिया बेटी से होश में मिलने वाला आखिरी इंसान मलिक शाज़मान था? लेकिन शाज़मान ने तो मुझे कहा कि जब वो अंदर गया था तो वो बेहोश थी। मेरी वहां के डॉक्टर से बात हुई है। मलिक शाज़मान